हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पिया ने जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म किया और अपना सामान पैक करने चली गई। ललिता, हमें अब निकलना चाहिए। बड़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। जी रेवा, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए। ऐसे ही हमेशा आते रहिएगा। नानिसा ने जवाब दिया। तभी रीना ने उत्सुकता से पूछा, बलीमा, आप मिस पिया को भी लेकर जा रहे हो? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा आ गए हैं, अब तुम अकेली नहीं हो। और पिया को कल ऑफिस भी जाना है ना? यह सुनकर रेनू का चेहरा उतर गया। उसने अपना ब्रेकफास्ट बीच में ही छोड़ दिया और पिया के पास भागी। वरुण ने पीछे से आवाज दी, बच्चू, अरे बाबा पहले ब्रेकफास्ट तो पूरा कर लो। लेकिन रेनू तो तब तक पिया के कमरे तक पहुंच चुकी थी। पिया अपने कपड़े समेटकर बैग में डाल रही थी। मिस पिया, तुम लोग नहीं सकती? फिर मुझे स्विमिंग कौन सिखाएगा? अरे तू उदास क्यों हो रही है? मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, आती रहूंगी ना तुझसे मिलने। पिया ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। पिंकी प्रॉमिस। हाँ बाबा, एकदम पक्का वाला पिंकी प्रॉमिस। पिया ने रेनू को अपनी गोद में बिठाते हुए मुस्कुराकर कहा। वैसे एक बात बता रीनू, तुम्हारे पापा भी तुम्हें ऐसे ही डांटते हैं कभी? नहीं मिस पिया, नानी सा डांट देती हैं कभी कभी अगर मैं मस्ती करूँ तो तुम्हारे पापा कभी गुस्सा नहीं करते? कभी भी नहीं? वो क्या है ना मिस पिया, मम्मी मेरे पास नहीं रहती ना, तो पापा ने बोला था कि वो मेरे मम्मी भी हैं और पापा भी। रीना ने मासूमियत से जवाब दिया। पिया थोड़ी गंभीर हो गई। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास क्यों नहीं रहती? वो तो बप्पा के पास रहने चली गई, और जो बप्पा के पास जाता है वो वापस नहीं आता ना। रीना की मासूम बातों ने पिया को अंदर तक झकझोर दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा, अगर तुम्हारी मम्मी बप्पा के पास है तो क्या हुआ? तुम्हारे पास नानीसा है, बड़ी माँ है, तुम्हारे पापा हैं और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी तो है तुम्हारे पास। पिया ने रीना को गुदगुदाया तो रीना खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसे गले लगा लिया। उसी वक्त वरुण कमरे में दाखिल हुए, प्लेट में रीना का अधूरा ब्रेकफास्ट लेकर। उन्होंने देखा कैसे रीना पिया के साथ खुलकर हंस रही है, कितनी खुश है। बच्चू, इधर आओ, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। वरुण ने हल्के फर्म अंदाज में कहा। यश पापा। रीना ने चहकते हुए कहा और वरुण के हाथ से प्लेट ले ली। पिया ने मुस्कुराते हुए वरुण की ओर देखा। आपकी ये बच्चू, सॉरी, मेरा मतलब आपके दिल का टुकड़ा बहुत ही क्यूट है। इतनी प्यारी है कि मन करता है कभी उससे दूर ही न रहूं। उसकी हंसी जैसे सीधे दिल को छू जाती है। और ये इतनू सी बच्ची जो बातें करती है, ओहो भगवान, उसकी बातें सुनकर तो बड़े बड़ों के भी होश। पिया बोल ही रही थी कि उसने देखा वरुण धीरे धीरे कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर रहे थे। पिया ने बात अधूरी छोड़ दी और थोड़ा शकी अंदाज में वरुण को घूरने लगी। वरुण पिया की ओर तेजी से बढ़े और उसका हाथ जोर से पकड़कर गुस्से में दांत भींचते हुए बोले, मेरी बेटी के करीब आने का सोचना भी मत। अब से ना आप बच्चू से मिलोगी और ना उससे बात करोगी, समझी आप? मैं इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा। मेरे परिवार से दूर रहो मिस मल्होत्रा, वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। निकल जाओ मेरे घर से। पिया ये सुनकर बुरी तरह झल्ला गई। उसने वरुण की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए तीखे लहजे में कहा, रुकना भी कौन चाहता है यहाँ? आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी के अभी जा रही हूँ। वह गुस्से से अपना बैग उठाने लगी और जोर से चिल्लाते हुए बड़ी माँ को पुकारा। बड़ी माँ, कहाँ है आप? आपने अपना बैग पैक किया भी है या नहीं? पिया अपने डेस्क पर फाइल्स के ढेर में उलझी हुई थी।
उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं और चेहरा पूरी तरह काम में डूबा हुआ था। तभी फोन की रिंग ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसने झुंझलाते हुए फोन उठाया। हेलो। उसने सवालिया अंदाज में कहा। दूसरी तरफ से मोना की उत्साहित और हैरान आवाज आई। पिया, ये क्या सुन रही हूँ मैं? वरुण सर को एक बेटी है? पिया ने फोन को कंधे से दबाकर अपने काम में उलझे उलझे जवाब दिया। हाँ तो इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? क्या मतलब? तो तुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ये बात इतनी बड़ी है और तू ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पिया ने एक पल को अपनी स्क्रीन से नजर हटाकर फोन पर ध्यान दिया। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, फर्क क्यों पड़ेगा मोना? ये उनकी निजी जिंदगी है और इसका मुझसे क्या लेना देना? पिया, तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तू वरुण से प्यार करने लगी है ना? और अगर प्यार नहीं करती तो उनकी एक बेटी होने के बावजूद तुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? बताना जरा। उनकी बेटी है, इसका मतलब बीवी भी होगी, है ना? क्या वो शादीशुदा है या डिवोर्सी? पिया ने फोन पर हाथ रखकर अपने आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर थोड़ी सख्त आवाज में बोली, ओए मोना, तेरी ये फालतू बातें खत्म हो गई हों तो क्या अब मैं काम कर सकती हूँ? ऑफिस में हूँ मैं। मोना ने गहरी सांस ली और झुंझलाते हुए बोली, ओके, पर तू मुझसे मिलने आएगी जल्दी से जल्दी, ठीक है? चल, बाय। पिया ने फोन मेज पर रख दिया और कुर्सी पर आराम से बैठ गई। उसने आंखें बंद की और कुछ पल गहरी सांस ली, लेकिन मोना की बातें जैसे उसके कानों में गूंज रही थीं। फालतू की बातें करने की आदत है मोना को। उसे तो हर चीज में ड्रामा चाहिए। पिया ने खुद को समझाया और फाइल्स उठाकर अपने डेस्क से दूसरे डिपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक से गुस्से में लाल तनपते हुए वरुण अचानक पिया के सामने से आए और सटाक वरुण ने पिया को थप्पड़ लगाया था। पिया को एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों में थी और गाल पर जलन हो रही थी। फाइल्स उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर चुकी थीं और पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई थी। सभी कर्मचारी चौंक कर अपनी कुर्सियों से उठकर ये सब देखने लगे थे। इससे पहले कि पिया कुछ कह पाती, वरुण ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से से टनटनाते हुए उसे अपने केबिन की ओर खींचने लगे। छोड़िए मुझे। पिया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वरुण ने बिना कुछ कहे उसे केबिन के अंदर धकेल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। क्या ये